कितना महक रहा है पसीना रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना महक रहा है पसीना रसूल का, पसीना रसूल का। कितना महक रहा है पसीना रसूल का, कितना महक रहा है, कितना महक रहा है पसीना रसूल का। खुशबू से भर गया है मदीना रसूल का, खुशबू से भर गया है मदीना रसूल का, खुशबू से भर गया है मदीना रसूल का। जन्नत मिलेगी सबको मगर एक शर्त है, जन्नत मिलेगी सबको मगर एक शर्त है। जन्नत मिलेगी सबको, जन्नत मिलेगी सबको मगर एक शर्त है, पहले बसा लो दिल में करीना रसूल का, पहले बसा लो दिल में करीना रसूल का। कितना महक रहा है पसीना रसूल का, खुशबू से भर गया है मदीना रसूल का। कि जन्नत मिलेगी सबको, जन्नत मिलेगी सबको मगर एक शर्त है, पहले बसा लो दिल में करीना रसूल का, पहले बसा लो दिल में करीना रसूल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से जो मुतवल्ली विंग है औरंगाबाद शहर की, इनकी जानिब से ये आज कार्यक्रम का एक छोटा सा इंतज़ाम किया गया है और इस मौके पर तमाम उलमा बोर्ड के सभी विंग के जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद है और तमाम उलमा भी मौजूद है, और मैं उलमा बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना नौशाद सिद्दीकी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इस ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये एक ऐसी तंजीम है जिसमें सभी समाज के लोग एक सामाजिक कार्य करते हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का एक ही मकसद है कि पूरे भारत देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देना है। बस इतना मैं कहकर मेरी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज यहाँ पे उलमा बोर्ड की ओर से अच्छी मीटिंग मतलब ली जा रही है और ख़ास तौर पे जो अब हमारे मसले और मसाइल है इस पे बातचीत हो रही है, जैसा कि SIR है और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड के जो मसले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं कुछ मतलब अभी हमने एक लेटर दिया है वक्फ बोर्ड के बेस में कि जो ज़मीन है, ज़मीन जो लीज पे दिया जाती है, तो वो ज़मीन का जैसा कोई 20 साल लेता है, 30 साल लेता है, या तो 10-20 साल जो भी है, लेकिन क्या होता है जब वो लोग देते हैं ना तो वापस नहीं देते, उसको बेच कर खा रहे। ये मसला बड़ा है। हमने CO से मीटिंग भी की है कि ऐसे सा मसला हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में या अपने इंडिया में बहुत कुछ चल रहा है, जैसा साहब ने बताया कि हिंदू मुस्लिम है, ये है, बहुत कुछ है। देखो जैसा हमारी आंखें है वो दो है ना, जैसा हिंदू एक मुस्लिम है, अगर एक आंख निकाल दिए तो एक से नहीं दिखेगा, वैसे है। तो हम मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एकजुट होकर, देखो हम अच्छे हैं लेकिन राजनीति गंदी है, धंधा है पर गंदा है पर धंधा है, ये राजनीति वाले हैं। हम लोग बहुत अच्छे हैं,
जितनी भी मेरी माँ बहनें हैं, हम भाई बहनें सब एक रहते, लेकिन कुछ लोग आके उसमें है ना जहर डालते, बस दूसरी कुछ बात नहीं है। आपने देखा होगा इसके पहले 19 से पहले देखो, 11 में देखो, जब भी इलेक्शन होता है ना कुछ होता है। इलेक्शन के वक्त होता है, इलेक्शन खत्म, दुनिया खत्म, फिर जनता बोले अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। आपने देखा होगा एजुकेशन का हाल, सबसे बड़ा हथियार है अपना एजुकेशन, जो पढ़ाई है उससे दूर किए गए हैं। जब तक हम अच्छे एजुकेशन नहीं लेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, इतने लोग हैं कि वो स्कूल नहीं जाते, अभी नशे के आधीन है। मसला कहाँ पे है, लोगों को झंडा और डांडा लेके घूमने लगा रहे पीछे। अगर तुम एजुकेशन करेंगे तो इनके पीछे नहीं घूमेंगे, लेकिन अगर तुम एजुकेशन से हट जाओगे तो इनके पीछे जाओगे। यही राजनीति है, राजनीति को समझो, बस यही बोलना चाहूंगा। अब हमारे औरंगाबाद शहर आए, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करेंगे। और मतलब आप आए, हमको बहुत खुशी हुई। हम पूरे महिला की ओर से, हमारे औरंगाबाद शहर की ओर से आपका हम स्वागत करते हैं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से जो मीटिंग अरेंज की गई है और हम नागपुर से चल के औरंगाबाद आए हैं, तो मैं पहले आप सब लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हम जैसे नाचीज़ को औरंगाबाद शहर में बुलवाया, और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक चीज़ ये कहना चाहता हूं, मैं एक ही सफ़ में खड़े कोई महमूद आयाज़, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। शुरुआत भी उसी से कर रहा हूं, क्योंकि ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना कोई नहीं है। मैं अल्लामा बुनई साहब, मौलाना नौशाद साहब और हमारे फैसल साहब से हज़रत एक अर्ज़ आपसे मैं एक आजिज़ाना मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप बॉडी तो गठित कर रहे हैं हिंदुस्तान में, मगर जो पहल करना चाहिए, हर एरिया में जाके एक ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का बैनर के नीचे सबसे पहले डिपुटेशन देना चाहिए विभागीय आयुक्त को, दूसरी बात देना चाहिए कलेक्टर को, फिर तीसरी बार देना चाहिए पुलिस कमिश्नर को, चौथी बार देना चाहिए अपने को एजुकेशन ऑफिसर को। तो अपने को हर चीज़ से लेके चला जाएगा। एक्चुअली में हो क्या रहा है हजरत, तो बॉडी अपन बना रहे हैं, मगर मैं माजरत खा से बोल रहा हूँ, मैं नागपुर में आप आके कभी, आप वीडियो तो चलिए आप देखिए ना, सब पहले हर शोबे पे हमारी टीम काम कर रही है, हर शोबे पे। पुलिस डिपार्टमेंट के हमने अभी पूरे नागपुर शहर के थानों में गश्त करके जो ड्रग्स का मसला चल रहा था, थंडर ऑपरेशन के तहत हमने मीटिंग ली है पर्सनली ऑल इंडिया बोर्ड के तहत कमिश्नर के साथ, और पूरे थानों में जाके इस्तेकबाल करके हर एरिया में वो जगह पे जगह जाके हम ये कर रहे हैं कि नशा मुक्ति कैसे किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अपना ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो जैसे वक्फ के मुतालिक से बात की जा रही है, तो आपके ज़रिए से बताना चाहता हूँ, हमने जो नागपुर शहर है, गोंदिया है, भंडारा है, तुमसर है, अकोला है, अमरौती, मैंने खुद दौरा किया और वहाँ जाके कलेक्टर को डिपुटेशन देकर आया हूँ हजरत में कि जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है, और एक जो हिंदुस्तान पाकिस्तान जो फसाद हुआ जब छोड़ के चले गए, उसको कहते हैं कस्टोडियम ऑफ एनिमी की प्रॉपर्टी, वो भी अपनी प्रॉपर्टी है, उस पर भी गौर फिक्र करना अपना काम ही है, बनता ही है। क्योंकि इसके पहले आप आए थे जब बोर्ड के अपने थे, तो अजीत दादा पवार से अपने गुफ्तगू करे थे इस मसले पर, तो आगे पहल नजर आई थी, काफ़ी अच्छी पहल नजर आई थी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसे महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और सुमित्रा पवार साहब और मैडम और ये अपना शिंदे साहब से एक आप ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की महाराष्ट्र लेवल पे एक मीटिंग लीजिए, उनको बुला के मदद करिए और बुलाइए, तो कल हल निकलेगा। क्या कहता है वो आप? आज की तारीख महाराष्ट्र के सूबेदारी गेस्ट हाउस में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के राष्ट्रीय मुतवल्ली उनके सदर शेख फैसल साहब ने ये मीटिंग रखी थी। यहाँ ये तय हुआ कि SIR के ताल्लुक से और जनगणना जो हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तो हम तमाम लोग मिलकर के जो है इसको आगे बढ़ाएं। और कोई भी जो है हमारे पड़ोस में रहने वाले हो, हमारे मोहल्ले में रहने वाले हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो, उन तमाम को हमारा काम है ताउन करना, और उनके पेपर वर्क को और उनके SIR में नाम को दाखिल कराने के लिए हम तमाम लोग जो है उसके लिए मिल करके उनकी खिदमत करेंगे। पेपर वर्क में BLO तक पहुंचाएंगे, और जनगणना वाले जो आएंगे तो उनको घरों तक ला करके जो है उनके पेपर को, उनके मकान को, उनके पूरी फैमिली के मेम्बरान के सामने जो है
ये सब काम हो, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई किसी का नाम जो SIR में कटे नहीं और जनगणना में किसी का नाम छूटे नहीं। ये हम लोग ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की टीम का ये मशवरा है और उसी मशवरे पर अमल करने के लिए जो है हम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और माशाअल्लाह ये बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इसी तरीके से मिल्लत की खिदमत और मिल्लत के और कौम के लिए जो है हम लोगों को काम करने की तौफीक अता फरमाए। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ के ज़िम्मे है, तो वक्फ बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि जो ज़मीन जिसने अपनी ज़मीन को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया उनकी हिफाजत करें। अगर उसमें कुछ कमी पेशी होती है, किसी के उस ज़मीन को अगर बेचा जाता है तो उसके ज़िम्मेदार वो होंगे और मरने के बाद अल्लाह के यहाँ उनको जो हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसलिए जो है वक्फ बोर्ड के इस ताल्लुक से जो है SIR और जो है जनगणना का काम ख़त्म होगा तो महाराष्ट्र की सरजमीन के ऊपर जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक अहम मीटिंग जो है ली जाएगी और उसमें ये लाहेअमल तय किया जाएगा कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उस ज़मीनों को किसी तरीके सबको सर्वे करके और मालूमात ले करके ये मीटिंग रखी जाएगी कि कहाँ जो गड़बड़ी है उसमें हम तमाम लोग जो हुकूमत महाराष्ट्र से मिलकर के हम लोग गुफ्तगू करेंगे और बैठ कर के बात करेंगे और जो भी इस काम के अंदर रहेंगे हम तमाम लोग मिलकर के करेंगे कि वक्फ की ज़मीन को जो है अल्लाह के लिए है और वो मिल्लत के लिए, कौम के लिए, गरीबों के लिए जो रखा गया है तो उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। नागपुर से भी कुछ लोग आए हुए हैं, उनकी भी कुछ नियुक्तियां हुई है। नागपुर से हमारे हाजी सुहेल साहब क़िबला दामत बरकातहू जो नागपुर की मशहूर मारूफ शख्सियत हैं और हर शोबे में जो है कलेक्टर से और इसी तरीके से वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उन तमाम लोगों से मिलकर नागपुर में जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बाज़ाब्ता उन्होंने लिखित तौर पर जो है हर शोबे में, तालीम के शोबे में हो, वक्फ बोर्ड में हो और इसी तरीके से जो है तालीम का सिलसिला है और दीगर सिलसिला है, उन तमाम शोबे में जो है बिल्कुल बाज़ाब्ता लिख करके और लेटर दे करके और फिर अपने को एक सबूत के लिए भी जो है वो लेटर लेते हैं वापस। तो ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। उनको वक्फ बोर्ड की ये जिम्मेदारी है, पूरे महाराष्ट्र में इंशाल्लाह वो मिलकर के काम करेंगे और उनकी टीम के साथ जो लोग आए हैं बहुत ही मुतहर्रिक फ़ाल साहब, अभी जो आपने गुफ्तगू सुनी मोहतरम मोहम्मद कमाल अंसारी साहब ने जो गुफ्तगू किया है, हम जो है इनकी जो है अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके अज़्म और हौसले को कबूल फरमाए और मिल्लत के कौम के खिदमत के लिए जो है अल्लाह ने इनको चुना है और मिल्लत के कौम की खिदमत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला नुसरत व हामी है और नुसरत व हामी की बिना पे जो है ये कौम के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यकीनी बात है उलमा बोर्ड भी आगे है और हम तमाम लोग दुआ करते हैं अल्लाह से कि हम तमाम लोगों को इखलास और खुलूस के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। सर जो भी SIR